खबर उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के थाना फतेहपुर सिकरी के गांव रोझोली में 22 अप्रैल की रात को अज्ञात चोरों ने घर में घुसकर चोरी कर ले गए थे, जिसके बाद ग्रामीणों ने थाना पुलिस और 112 पर कॉल करके पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौका मुआयना किया और कानूनन कार्रवाई की गई, लेकिन अभी तक चोरी का खुलासा न होने पर ग्रामीणों में काफी आक्रोश है और ग्रामीणों ने पुलिस प्रशासन से अपील कर रहे हैं कि जल्द से जल्द चोरी का खुलासा किया जाए और गांव में पुलिस की गश्त की व्यवस्था की जाए, जिससे कि चोरों के हौसले परास्त हो। अगर जल्दी ही चोरी का खुलासा नहीं हुआ तो ग्रामीण उच्च अधिकारियों के सामने अपना विरोध छोटा लड़का हूँ मैं कहीं गांव से बाहर था। मैं जयपुर में था। उस टाइम पे चोरी हुई, करीबन 12 बजे चोरी हुई रात को। और उसके बाद ये शादी में गए हुए थे कहीं पर, तो गैंग ने मिलकर चोरी की यहाँ पर। तो पुलिस ने क्या कार्रवाई की? कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक, कोई हेल्प नहीं मिली अभी तक। आप किस अधिकारी के सम्मुख कार्रवाई के लिए पहुंचे? कार्रवाई घर वालों ने कराई, मैं तो यहाँ पर था नहीं। फतेहपुर से की थाना है पड़ता है अपना चौकी इंचार्ज। चौकी कौन सी पड़ती है आपकी? दूरा पड़ती है। चौकी इंचार्ज क्या बोल रहे? अब मैंने बात नहीं की उनसे, घर वालों ने बात की। मुझे पकड़ा दिया, वो उधर उधर घुमाते रहे, फिर वो सस्पेंड भी करा दिया। उसको बंदे को लेके नहीं पहुंचे थाने छोड़ दिया, बीच से गाँव लेके नहीं जो लिए। मैं वीरेंद्र पंडित जी हूँ और मतलब रात में चोरी हुई तो बाको कुछ नहीं हुआ है अभी तक। और क्या कहते हैं, इन्हें मतलब शक के आधार पर थोड़ी सी ये जाए रहे तो एक अपने मोबाइल लाए, मोबाइल में कछु और हुए न के तो मोबाइल वाई ने नहीं पिटाई वगैरह कर दी, नाखी चली गई। और मतलब वो कट्टा लेके गई बाको आटे को पिसाई को मोटरसाइकिल पे घेर लो, फिर वो पकड़ी ले गई पुलिस, फिर पैसा लेके पुलिस ने छोड़ दो वो। और बाकी कोई कार्रवाई ना है भाई अभी तक। घटना हो रही है, आप क्या विचार रखोगे? आप इससे सारी जनता परेशान है पूरे गांव की। और ये दो गांव में रोजोली और मछेलिया, इन दोनों में रोजाना की वारदात हो रही है। और इससे यही है कि इस पर जो है पेट्रोलिंग वगैरह बढ़ाई जाए, इनकी गश्त वगैरह दे पुलिस, और इनकी जो चोरियां हुई हैं इनका खुलासा करे, कहीं से निकलवाए इनका कोई रिजल्ट। यही निवेदन है कि साहब आपने कार्रवाई के लिए कहा आपने, यही आपके साथ हमारे यहाँ साथ चोरी हुई है और 22 की रात को हुई है, लगभग 12:40 के आसपास। और उसमें सोने चांदी की तमाम चीजें गई हैं। और सर रिपोर्ट भी, तहरीर भी हमने दे दी थाना फतेहपुर सीकरी में, गांव रोजौली से, तहसील करावली, जिला आगरा से बोल रहा हूँ। आपका थाना कौन सा पड़ता है? फतेहपुर सीकरी, थाना फतेहपुर सीकरी है। और साहब पुलिस जो है प्रशासन कतई शांत है, बिल्कुल कोई बुझ नहीं ले रहे हैं। इस बीच हमीरपुर से बड़ी खबर, सीएमओ ने अल्ट्रासाउंड सेंटर पर मारा छापा। सीएमओ के छापे से सेंटर में मची अफरा तफरी। अवैध पाए जाने वाले अल्ट्रासाउंड सेंटर को किया सीज। सेंटर को 2 बार पहले दिया जा चुका था नोटिस। कार्रवाई के दौरान एसडीएम सहित पुलिस बल भी रहा मौजूद। राट कोतवाली कस्बा के वर्धमान अल्ट्रासाउंड सेंटर का मामला। भूपेंद्र सिंह की देखिए खास रिपोर्ट। आगरा से बड़ी खबर, पूरे देश के साथ उत्तर प्रदेश में हुई मॉकड्रिल। आगरा के बल्केश्वर स्थित गणेश राम नगर कन्या इंटर कॉलेज में हुई मॉकड्रिल। आगरा, लखनऊ, गोरखपुर, बरेली समेत 15 जिलों में होगा ब्लैकआउट। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद किसी भी आपदा या आपात स्थिति से निपटने के लिए सिविल डिफेंस ने मॉकड्रिल की। आज युद्ध की स्थिति में घायलों को अस्पताल पहुंचाने से लेकर उनके प्राथमिक उपचार व अन्य व्यवस्थाओं को लेकर मॉकड्रिल की। भारत पाकिस्तान सीमा पर तनाव को देखते हुए हुई मॉकड्रिल। आपातकाल से निपटने के लिए की गई मॉकड्रिल। प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस अधिकारियों सहित आगरा स्वास्थ्य विभाग, सिविल डिफेंस, फायर ब्रिगेड के अधिकारी मौजूद रहे। आगरा के लोगों को मॉकड्रिल के जरिए भी किया गया जागरूक।
जानते हैं कि ऑपरेशन अभ्यास के अंतर्गत आज 4 बजे पूरे देश भर में ये ऑपरेशन चल रहा है। तो हमारे जनपद में भी आज इसका एक विस्तृत में प्लानिंग किया गया एंड इसको गणेश नगर सरस्वती विद्या मंदिर में आयोजन किया गया आगरा में। तो बेसिकली इसमें जो एमरजेंसी रिस्पांस टीम है, एक थी मॉक ड्रिल थी। मॉक ड्रिल में ऐसा होता है कि हमारी प्रिपेयर्डनेस क्या है, हमारी शक्ति क्या है, हमारी कमी क्या है और जिसको हम और स्ट्रीमलाइन कैसे कर सकते हैं, सेंसिटाइज कर सकते हैं हमारी जो नीचे सबके स्टाफ को। एक ड्रिल था ये जो गाइडलाइंस आई थी MHA एंड हेडक्वार्टर से लखनऊ से। तो इसमें लगभग हमारे सिविल डिफेंस के लोग थे, लगभग 100+ लोग थे। उसके बाद पुलिस पर्सनल थे एंड फायर डिपार्टमेंट के थे एंड CMO के जो मेडिकल डिपार्टमेंट स्टाफ थे, एम्बुलेंसेस इन्वॉल्व थे, फायर फाइटिंग सिस्टम इन्वॉल्व था। तो इसमें मॉक ड्रिल की गई। मॉक ड्रिल में एक सिचुएशन क्रिएट किया कि 14 लोग इंजर्ड है, एक की डेथ हुई है। ऐसा एक सिचुएशन क्रिएट करके, जो डमी सिचुएशन क्रिएट करके इसको प्रैक्टिस किया गया। तो एक तरफ से जो देखिए क्या होता है, पहली बार हम सारे इंटर डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं, तो इसमें जो हमारी लर्निंग्स होगी ये होगी और इसको आगे तक लेके जाएंगे। थैंक यू। ठीक है। और इस वक्त बड़ी खबर आगरा से। ऑपरेशन सिंधु एयर स्ट्राइक को लेकर आज ताज नगरी में खुशी। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने मनाया जश्न। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने किया मिष्ठान वितरण। पाकिस्तान मुर्दाबाद के लगे नारे। मोदी जी 1 कदम बढ़ाएंगे तो भारत का मुसलमान 10 कदम बढ़ाएगा, मुस्लिम समुदाय ने कहा। आपका परिचय? इरफान कुरैशी नाम है मेरा, और पाकिस्तान को हमसे जो है इरफान कुरैशी नाम है, और हमारे देश की सेना को और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, जो पाकिस्तान का सत्यानाश करने के लिए कदम उठाया। हिंदुस्तान का मुसलमान सब मोदी जी के साथ और देश की सेना के साथ है। वो 1 कदम आगे बढ़ेंगे, हम देश का हिंदुस्तान 10 कदम आगे मोदी जी के साथ बढ़ेगा। क्या कहेंगे, हिंदुस्तान की सेना पूरी पाकिस्तान को नष्ट नाबूद करने के लिए तैयार हो गई है। आज मॉक ड्रिल भी होने वाला पूरे देश में। धन्यवाद देते हैं भारत की सेना को, देश के प्रधानमंत्री जी को, जिन्होंने पहलगांव में हुए हमारे आतंकी हमले में जो हमारे माता बहनों का जो सिंदूर जो उजाड़ा था, उस ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से बदला ले लिया है। और निश्चित रूप से पाकिस्तान को ये सबक है। और आपको हम बताना चाहते हैं कि इस देश का मुसलमान हिंदुस्तान की सेना के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा हुआ है। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो पाकिस्तान को मिटाने का काम हिंदुस्तान का मुसलमान करेगा। पानी रोकने का काम किया हिंदुस्तान ने, उसके लिए क्या कहेंगे? निश्चित रूप से पानी ही नहीं, उनका तो रसद भी रोक देना चाहिए, उनका खाना पीना रोक देना चाहिए। और ये स्ट्राइक जो की है, इससे उनकी पीढ़ियाँ भूलेगी नहीं, वो समझ जाएं अब ये पहले वाला हिंदुस्तान नहीं है, ये मोदी जी का हिंदुस्तान है। इसमें है नहीं ईद का बदला है नहीं पत्थर से दिया जाएगा। अगर तुम हमारे 26 मारोगे तो हम तुम्हारे 26,000 मारेंगे। इस बीच संभल से बड़ी खबर सामने आ रही है। जिले की पुलिस फोर्स अलर्ट मोड पे। जिले की पुलिस लाइन में IPS अनुकृति शर्मा ASP के नेतृत्व में किया गया मॉक ड्रिल का आयोजन। मॉक ड्रिल में दिखाया गया कैसे किया जाएगा बचाव, हमला होने पर कैसे घायलों को अस्पताल पहुंचाया जाएगा और कैसे पुलिस विभाग कार्य करेगा। भारत द्वारा पाकिस्तान पर अटैक को लेकर किया गया मॉक ड्रिल का आयोजन। जनता को दिया गया संदेश कि अगर कुछ भी संदिग्ध लगे तो तत्काल सूचना दें। तो वही पुलिस प्रशासन को। इसी के साथ जिले की फर्टिलाइजर ने भी किया मॉक ड्रिल का आयोजन। जनपद मुख्यालय बहजो स्थित पुलिस लाइन में किया गया मॉक ड्रिल। किया गया, क्या तैयारी की गई और क्या निर्देश दिए गए? जैसे कि आप सबको ज्ञात है कि आज तड़के जो है भारतीय सशस्त्र बल द्वारा ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च किया गया था। उसी के अंतर्गत पूरा जो प्रदेश है उत्तर प्रदेश, वो आज अलर्ट पे है। और माननीय मुख्यमंत्री, भारत सरकार एवं आदरणीय DGP महोदय के आदेशानुसार सभी जनपदों में आज मॉक ड्रिल का आयोजन भी किया गया है। इसके अंदर जो भी हमारी सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा से रिलेटेड प्रिपेयर्डनेस है, वो उससे सब लोगों को अवगत कराया गया है कि क्या ड्रिल अपनानी चाहिए अगर किसी भी तरीके से हवाई हम लोगों के ऊपर हमला होता है। उसके अलावा जो हमारे इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे कि
कि हमारे जनपद में यारा फर्टिलाइज़र है, पाइपलाइंस हैं, उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशंस हैं जिनकी सिक्योरिटी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर वहाँ पे कुछ हो जाता है तो क्या पुलिस का रिस्पांस रहेगा, क्या पूरे एडमिनिस्ट्रेशन का रिस्पांस रहेगा। इसमें सिविल डिफेंस की टीम्स, स्काउट गाइड्स, स्कूल के बच्चे, इन सब लोगों ने प्रतिभाग किया और आज हमने सभी लोगों को शॉर्ट के अंदर पूरी तरीके से अवगत करा दिया है कि क्या हम लोगों का रिस्पांस होना चाहिए। मैम, जैसा कि आपने मॉक ड्रिल भी कराई है, जनता को क्या निर्देश देंगे? जनता को हम यही निर्देश देंगे कि जो पूरा हमारा प्रशासन है वो अलर्ट है, जो पुलिस एजेंसी है ये भी पूरी तरीके से वेल प्रिपेयर्ड है। आपकी सुरक्षा हम लोगों के लिए सर्वोपरि है। आप लोगों से भाई यही रिक्वेस्ट है कि अगर कोई भी निर्देश प्रशासन या पुलिस के द्वारा आपको दिया जाता है तो उसको अपनी सुरक्षा के लिए मानते हुए उसका अनुपालन करें और किसी भी परिस्थिति के अंदर घबराएं नहीं। जो भी हमारे इम्पोर्टेंट नंबर्स हैं 112, अगर कहीं पे भी आपको लगता है तो उसके ऊपर सूचित करें। उसके अलावा किसी भी तरह के र्यूमर्स पे ध्यान न दें। अगर कोई आपको गतिविधि लगती है कि कोई भड़काने की कोशिश कर रहा है या फिर भ्रामक बातें फैला रहा है तो वो भी आप तत्काल हमारी पुलिस के उसमें संज्ञान में लेकर आए और उसके ऊपर हम लोग त्वरित कार्रवाई करें। पाकिस्तान को लेकर लोगों में बेहद गुस्सा था। आज पाकिस्तान पर हमले के बाद हिंदू ही नहीं मुस्लिम समाज भी जश्न मना रहा है। शाहजहांपुर के मुसलमानों का कहना है कि आज भारत का मुसलमान उत्साहित है। मुस्लिम समाज के लोगों ने कहा कि पाकिस्तान पर इससे भी बड़ा हमला होना चाहिए। भारत का मुसलमान आज देश के साथ लड़ने मरने को तैयार है। मुसलमान के लोगों ने पाकिस्तान को पूरी तरीके से निस्तानाबूद करने की भी बात कही है। पाकिस्तान पर हमले के मद्देनजर सुरक्षा को लेकर आज रात 8 बजे से 10 मिनट का ब्लैकआउट रहेगा। लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि हमला होने की स्थिति में किस तरह से लोग अपना बचाव करें और सुरक्षित रह सकें। जिलाधिकारी ने कहा कि रात ठीक 8 बजे एक सायरन बजेगा और इसके बाद लोगों से अपील की गई है कि वे अपने घरों, दुकानों और सड़क पर चल रही कारों और मोटरसाइकिल की लाइटें बंद कर दें और पूरे शहर को पूरी तरीके से ब्लैक आउट करके खुद को सुरक्षित करने की पहल करें। हवाई हमले के समय बचाव ही एक उपाय होता है। ब्लैक आउट, जिसमें हम घर की बिजली को बंद कर देते हैं, लाइट, पंखों को स्विच ऑफ कर देते हैं, किसी भी प्रकार का कोई उपकरण जलता हुआ नहीं छोड़ते हैं। उसके बाद हम अपने दरवाज़ों को, खिड़कियों को बंद कर लेते हैं, खिड़कियों पर पर्दे लगा लेते हैं या कोई फिल्म लगा लेते हैं। इसका पर्पज़ ये है कि अंदर की कोई लाइट या कोई भी हलचल बाहर की ओर दिखाई न दे, जिससे किसी भी दुश्मन को किसी भी प्रकार की मदद मिले। शाहजहांपुर जनपद में रात 8 बजे से 8:10 पर आज कंप्लीट ब्लैकआउट रहेगा। सभी निवासियों से मेरा अनुरोध है कि वो अपनी बिजली के स्विचेज को बंद कर लें, किसी भी प्रकार की एक्टिविटी न करें, घर में रहें, पर्दे लगा लें, खिड़की और दरवाजों को बंद कर लें। जो लोग अपने सड़क पे वाहनों के साथ हैं उन लोगों से अनुरोध होगा कि उस टाइम पर उनको भी बंद कर लें, उनकी लाइट ऑफ कर लें और एक किनारे, सड़क के किनारे 10 मिनट के लिए लगा लें, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है जिससे हम लोगों को भविष्य में बचाव में मदद मिलेगी। शहरी क्षेत्रों में 7:59 पे सायरन बजाया जाएगा। सायरन बजाना ये एक चिन्ह होगा कि 10 मिनट का ब्लैकआउट प्रारंभ हो गया है। मैं सभी निवासियों से यह अपील करना चाहता हूं कि हमारी बहादुर सेना सीमाओं पे हमारी सुरक्षा के लिए खड़ी है। आइए हम इस प्रकार की एक्टिविटी के द्वारा उनका सहयोग करें, सभी लोग सुरक्षित रहें, सभी को सुरक्षित रखने में हम लोग उनकी मदद करें और अफवाहों पे बिल्कुल भी ध्यान न दें। इस प्रकार मिल करके हम अपने देश को मजबूत बना सकते हैं। साहब, आज पाकिस्तान पर भारत ने हमला किया, भारत का मुसलमान क्या सोचता है? भारत का मुसलमान बहुत ज़्यादा उत्साहित है कि पाकिस्तान के ऊपर जो हमला किया है इससे कई गुना बढ़ के करना चाहिए और हिंदुस्तान का आम मुसलमान भारत के साथ में खड़ा हुआ है और भारत के साथ लड़ने को, मरने को तैयार है। इस्लाम मेरा यही धर्म सिखाता है कि जिस देश में रहो उसके वफादार बन के रहो। मेरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया कि अपने मुल्क के साथ वफादारी आप डट के करो और इसीलिए हर मुसलमान यहाँ का अपनी जान देने के लिए तैयार है और हम चाहते हैं कि पाकिस्तान का नेस्त नाबूद कर दिया जाए और वहाँ तक तिरंगा झंडा लहराया जाए। यही यहाँ के मुसलमान की दिली ख्वाहिश है। वैभव जी, आज कहा था कि मिट्टी मिला देंगे पाकिस्तान को, तो आज वो तस्वीर सामने नजर आने लगी है। पूरे देश ने देखा है, जो पिछली बार एयर स्ट्राइक में कह रहे थे कि एक कबूतर और एक दरख्त टूटा है, आज उनके देश में हाहाकार मचा। 90 से ज़्यादा आतंकवादी भारत की एयर स्ट्राइक में मारे गए
और सैकड़ों घायल हैं। जो उनके सेंटर थे, ट्रेनिंग सेंटर थे, वो सब ध्वस्त करने का काम भारतीय सेनाओं ने किया है। अभी हम सभी लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी सेना का सुना और ये पाकिस्तान को एक कड़ा संदेश है कि अभी भी वक्त है, सुधर जाओ, नहीं तो तुम्हारे 5 टुकड़े होना तय है। भारत ने मन बना लिया है कि अब तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। आतंकवादी घटना करने वाले उनके सरपरस्तों को छोड़ा नहीं जाएगा। उन्हें मिट्टी में मिलाने का संकल्प प्रधानमंत्री जी ने लिया है और हमारी सेनाएं उस संकल्प को सिद्ध करने पर लगी हैं और वो संकल्प निश्चित रूप से सिद्ध होगा। इस बीच बड़ी खबर आगरा से देर बाद चल रहे अपराधियों की पकड़ के अभियान में 15,000 रुपए का इनामी मिलन उर्फ मिलन पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार। थाना लोहा मंडी क्षेत्र की घटना आगरा पुलिस कमिश्नर के आदेश पर डीसीपी सिटी के निर्देशन में अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए चलाया जा रहा चेकिंग अभियान। एसपी लोहा मंडी मयंक तिवारी के नेतृत्व में लोहा मंडी थाना परिसर द्वारा चलाया जा रहा चेकिंग अभियान के दौरान पुलिस को देख बदमाश ने किया भागने का प्रयास। लोहा मंडी थाना क्षेत्र के जीआरजे ग्राउंड पर हुई आगरा पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़। 15,000 रुपए का इनामी बदमाश पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार। मुठभेड़ के दौरान बदमाश के पैर में लगी गोली। पकड़े गए बदमाश पर आर्म्स एक्ट सहित कई गंभीर धाराओं में मुकदमे हैं दर्ज, जिसमें हत्या का मामला भी है दर्ज। 15,000 रुपए इनामी बदमाश मिलर उर्फ मिलन के पास से अवैध शस्त्र में एक जिंदा कारतूस, 2 खोखा कारतूस एवं सफेद धातु के आभूषण पुलिस ने किए बरामद। नियत से फायरिंग करता है, जिसमें पुलिस के द्वारा आत्मरक्षात्मक फायरिंग की गई, जिसमें उसके दाहिने पैर पर गोली लगी है। अभियुक्त को उपचार के लिए एसएन मेडिकल कॉलेज भेजा जा रहा है। बाद उपचार पूछताछ की जाएगी। खबर उत्तर प्रदेश के जिला आगरा के कस्बा किरावली में भारतीय सेना के द्वारा ऑपरेशन सिंदूर करने पर हमारे भाजपा नेता सिंह इंदौलिया जी ने विचार व्यक्त किए। आज मैं भाजपा नेता भूप सिंह इंदौलिया जी के सिंदूर ऑपरेशन सिंदूर के बारे में विचार जानने आया हूं और हम इंदौलिया जी से विचार सुनना पसंद करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर बदला है उस दुख भरी घटना का जो पहलगाम में थी। उसमें निर्दोष लोगों को, पर्यटकों को बिना किसी कारण के इस तरीके से उनकी निर्मम हत्या की गई थी। उसके कारण पूरा देश दुखी था, जनता बहुत दुखी थी। इस ऑपरेशन का होना बहुत ज़रूरी था। बहुत सी बहनों का जो सिंदूर उजड़ा था, उसके जवाब में आदरणीय पीएम हमारे मोदी जी ने जो ये ऑपरेशन सिंदूर के नाम से कार्रवाई की है, उसके लिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इसके साथ ही उस सेना को, जिन सैनिकों के द्वारा ये कार्रवाई की गई है, वो भी बधाई के पात्र हैं और इस ऑपरेशन का होना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए इस तरह के ऑपरेशन बहुत ज़रूरी हैं। मैं तो कहूँगा मोदी जी से और कि इस तरह ये जो ऑपरेशन हुआ है और इससे भी और कड़ा कार्रवाई करने की ज़रूरत है। भारत माता की जय! भारत माता की जय! पूछो साहब। ये ऑपरेशन सिंदूर है, भारत ने किया है, भारत सरकार ने किया है, सेना ने किया है, उस पर क्या विचार व्यक्त करना चाहोगे? देखिए, भारत सरकार ने जवाब दिया है पाकिस्तान को कि ऐसी पहले स्टार्टिंग पाकिस्तान ने की थी। पहलगाम में जो ये धर्म पूछ के गोलीबारी करना और हमारे हिंदू भाइयों के साथ ये अत्याचार करना और हिंदू बहनों से बोला था उन्होंने कि मोदी को बोल देना, तो मोदी जी का ये मुंहतोड़ जवाब है और हम चाहते हैं ये होना चाहिए और बड़ा होना चाहिए। उन्होंने धर्म पूछ के मारा था, हम धर्म बता के मारेंगे और घुस के मारेंगे। और मैं तो यही चाहता हूँ कि कोई भी अगर हमारे मातृभूमि की तरफ कुछ भी बोले या कोई आंख उठा के भी देखो तो उसको मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। और ये तो छोटी सी एयर स्ट्राइक करी है, इसमें ही पाकिस्तान की नानी याद आ गई है उसको। और ऑपरेशन सिंदूर है, उससे अब हमारी देश की जो शहीद हुए थे जवान, उनके घर वालों को और उनको सबको खुशी का माहौल है। और क्या बोलते हैं, पाकिस्तान को भी सबक मिला है और भी पड़ोसी देश हैं जैसे चीन है, वो भी शांत बैठा है और बहुत सारी चीजें होती हैं। और
पहलगाम हमले के 2 सप्ताह बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया और पाकिस्तान में आतंकियों के 9 ठिकानों को बर्बाद कर दिया, जिसमें पीओके और पाकिस्तान के अंदर बने आतंकी ठिकाने शामिल हैं। रफाल और मिग विमानों की मदद से भारत ने पाकिस्तान में घुसकर एयर स्ट्राइक की और पाकिस्तान को करारी चोट दी है। जिन ठिकानों को निशाना बनाया गया उनमें मरकज सुभान अल्लाह, बहावलपुर, मरकज तैयबा, मुरीद के, गुलपुर, सवाई नल्ला कैंप मुजफ्फराबाद, विलाल कैंप मुजफ्फराबाद, मस्कर रहील शहीद कोटली कैंप, मस्जिद आहले हदीथ बरनाला कैंप, सरजल कैंप, महमूना कैंप, सियालकोट। ऑपरेशन सिंदूर के तहत की गई एयर स्ट्राइक में लश्कर तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाया गया है। पाकिस्तान के इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस के डायरेक्टर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि भारत ने 24 मिसाइलें दागी हैं, जिसमें 26 लोगों की जान गई है, जबकि भारत का दावा है कि ये संख्या 100 से ज्यादा है। हमले में जैश-ए-मोहम्मद के प्रमुख मौलाना मसूद अजहर तो बच गया, लेकिन सुभान अल्लाह मस्जिद पर किए गए हमले में मसूद अजहर के परिवार के 10 सदस्य और 4 करीबियों की जान चली गई। मौलाना मसूद अजहर की बड़ी बहन के साथ मौलाना कशफ का पूरा परिवार मारा गया और मुफ्ती अब्दुल रऊफ के पोते पोतियां, बहन सादिया के पति समेत सबसे बड़ी बेटी के 4 बच्चे घायल हुए हैं। पाकिस्तान की टीवी चैनलों की तरफ से कहा जा रहा है कि बहावलपुर में मौलाना मसूद अजहर के मदरसे पर 4 मिसाइल दागी गई थी। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री, आर्मी की कर्नल सोफिया कुरैशी और एयरफोर्स से विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने ऑपरेशन के बारे में जानकारी दी। कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने बताया कि रात 1:05 पर और 1:30 के बीच ऑपरेशन हुआ। 25 मिनट के इस ऑपरेशन में आतंकियों के लॉन्च पैड, ट्रेनिंग सेंटर्स टारगेट किए और उन्हें तबाह कर दिया। इस बीच पूर्व आर्मी चीफ मनोज नरवणे ने पाकिस्तान को बड़ी टेंशन देते हुए कहा है कि पिक्चर अभी बाकी है। पाकिस्तान में भारत की एयर स्ट्राइक ने तहलका मचा दिया है। जहां भारत की जनता को अपनी सेना पर गर्व हो रहा है, तो कुछ देश इसे लेकर चिंता भी जाहिर कर रहे हैं। इस कार्रवाई के बाद भारत ने कई देशों के राजनयिकों से बात की। दुनिया भर के राजनयिकों को ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी दी। इसमें यूएनएससी में शामिल देशों के राजनयिक भी शामिल हैं, जिससे ये साफ हो गया है कि भारत वैश्विक स्तर पर भी पाकिस्तान को घेर रहा है। भारतीय एनएसए अजीत डोभाल ने चीनी विदेश मंत्री वांग यी से फोन पर बात की। उन्होंने वांग यी को साफ किया कि भारत का इरादा तनाव बढ़ाने का नहीं है, लेकिन अगर पाकिस्तान ने तनाव को और बढ़ाने की कोशिश की तो भारत दृढ़ता से जवाबी कार्रवाई करने के लिए पूरी तरह तैयार है। दरअसल चीन ने भारत की इस कार्रवाई को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा था कि हम मौजूदा हालात को लेकर चिंतित हैं। तुर्की का भी कहना है कि ये पाकिस्तान की संप्रभुता का उल्लंघन है। वहीं कतर, यूएई ने भारत और पाकिस्तान से अपील की है कि ऐसे हालात पैदा न करें जो क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए खतरा बने। जबकि इजरायल ने भारत के आत्मरक्षा के अधिकार का पूरी तरह से समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि आतंकियों को ये जान लेना चाहिए कि मासूमों के खिलाफ उनके घिनौने अपराधों से उन्हें छिपने की कोई जगह नहीं मिलेगी। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मुझे लगता है कि लोगों को पता था कि कुछ होने वाला है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने चिंता जाहिर करते हुए कहा कि दुनिया इस सैन्य तनाव को बर्दाश्त नहीं कर सकती। रूस ने भी दोनों देशों से संयम की अपील की है, लेकिन पाकिस्तान में बौखलाहट दिखाई दे रही है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भारत की ओर से किए गए मिसाइल हमलों को युद्ध की कार्रवाई करार दिया और कहा कि उनके देश को करारा जवाब देने का पूरा अधिकार है। पाकिस्तान ने सुरक्षा परिषद से भी संपर्क किया है। अब ऐसे में ये संघर्ष आगे और बढ़ेगा या थम जाएगा, ये देखना होगा। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा से सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि अगर वे इस्तीफा नहीं देते हैं तो राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेजकर उनके खिलाफ महाभियोग की सिफारिश की जाएगी। यानी सुप्रीम कोर्ट यशवंत वर्मा से बेहद नाराज है। दरअसल न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के घर पर नोटों की गड्डियां मिली थी। इस मामले में उन पर लगे सभी आरोप सही पाए गए हैं। बता दें कि यशवंत वर्मा के घर से मिले कैश मामले की जांच के लिए प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना ने 22 मार्च को 3 सदस्यीय समिति गठित की थी, जिसमें पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश शील नागू, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जीएस संधावालिया और कर्नाटक हाईकोर्ट की न्यायाधीश अनु शिवरामन शामिल थी। समिति ने 25 मार्च से जांच शुरू की थी। समिति ने अपनी ये रिपोर्ट 4 मई को भारत के प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना को सौंप दी। मामले में गठित सुप्रीम कोर्ट की इन हाउस समिति ने उन पर लगे आरोपों को सही पाया है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने न्यायमूर्ति वर्मा से इस्तीफा देने को कहा है।
प्रक्रिया के तहत प्रधान न्यायाधीश ने उन्हें तलब किया। उन्हें पहला विकल्प इस्तीफे का दिया गया है। अगर वे इस्तीफा देते हैं तो ठीक है, नहीं तो रिपोर्ट राष्ट्रपति को महाभियोग की सिफारिश के लिए भेजी जाएगी। मिली जानकारी के मुताबिक न्यायमूर्ति वर्मा को 9 मई तक जवाब देने का समय दिया गया है। इन हाउस जांच लंबित रहने के कारण सुप्रीम कोर्ट ने अपने न्यायिक आदेश में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया था। सूत्रों के मुताबिक जांच शुरू होने के तुरंत बाद न्यायमूर्ति वर्मा ने वरिष्ठ वकीलों की एक टीम से कानूनी सलाह ली थी। वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ अग्रवाल, अरुंधति काटजू और अधिवक्ता तारा नरूला, स्तुति गुर्जर सहित एक अन्य वकील ने उनके आवास का दौरा किया था। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी हुई है कि न्यायमूर्ति वर्मा 9 मई तक इस्तीफा देते हैं या उनके खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया शुरू। रोटरी क्लब धौलपुर सिटी द्वारा सड़क सुरक्षा अभियान के तहत प्राथमिक उपचार शिविर का आयोजन श्याम परिसर में किया गया। इसमें छात्रों व युवाओं ने भाग लिया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव रेखा यादव ने प्राथमिक उपचार की जानकारी को अनिवार्य बताते हुए कहा कि इससे आपात स्थिति में जीवन बचाया जा सकता है। उन्होंने राष्ट्रीय लोक अदालत की उपयोगिता पर भी प्रकाश डाला। आरपीएससी के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर आरएस गर्ग ने रेडक्रॉस के माध्यम से युवाओं में जागरूकता प्रयासों को रेखांकित किया और सड़क दुर्घटनाओं में घायल को समय पर अस्पताल पहुंचाने की जिम्मेदारी निभाने की अपील की। जिला परिवहन अधिकारी गौरव यादव ने बताया कि हर गांव में एक सड़क सुरक्षा अग्रदूत तैयार किया जा रहा है ताकि दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके। उन्होंने विद्यार्थियों से घायलों की तुरंत मदद करने का आह्वान किया। डॉक्टर आरएस गर्ग साहब सर तो हमेशा ही एज अ मेंटर और गार्जियन की तरह हमें ट्रीट करते हैं और समय समय पे हमें मार्गदर्शन भी देते रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। महाराष्ट्र और हरियाणा चुनाव में ईवीएम में गड़बड़ी के आरोप लगे थे। दावे किए गए थे कि बीजेपी को मिली जीत के पीछे ईवीएम जिम्मेदार है। इसे लेकर एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी, जिसमें ईवीएम की जांच की मांग करने के साथ ही चुनाव आयोग की तरफ से होने वाले मॉक पोल पर भी सवाल उठाए थे। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान एडीआर की तरफ से पेश हुए वकील जोसेफ अरस्तु ने मॉक पोल की प्रक्रिया को पूरी तरह से नौटंकी तक बता दिया। सुनवाई के दौरान सीजीआई संजीव खन्ना ने कहा कि 11 फरवरी को हमने चुनाव आयोग को हलफनामा दायर करने को कहा था, जिसमें कहा गया है कि अब उन ईवीएम इकाइयों पर डेटा नहीं मिटाएंगे जिसकी जांच की डिमांड उम्मीदवारों की तरफ से की गई है। सीजीआई खन्ना ने कहा कि ईवीएम की जांच की डिमांड को हम मंजूर करते हैं, लेकिन ये जांच भारत इलेक्ट्रिकल लिमिटेड और ईसीआईएल के इंजीनियर करेंगे। ये इंजीनियर ये सर्टिफिकेट भी जारी करेंगे कि इस बात से संतुष्ट हैं कि माइक्रो कंट्रोलर और लोड किए गए सॉफ्टवेयर के साथ छेड़छाड़ नहीं की गई है। अगर कोई उम्मीदवार मॉक पोल आयोजित करना चाहता है तो वो ईवीएम में डेटा मिटाने की मांग कर सकता है। इससे पहले 11 फरवरी को हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया था कि दूसरे और तीसरे स्थान पर आने वाला उम्मीदवार ईवीएम की जांच चाहता है तो इस पर इंजीनियर ही जवाब दे सकता है कि ईवीएम से छेड़छाड़ हुई है या नहीं। हम चाहते हैं कि अगर किसी को कोई संदेह है तो वो दूर हो। आप में से कौन सही है हमें नहीं पता, हम सिर्फ पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। और अब कोर्ट ने साफ कर दिया है कि ईवीएम का डेटा डिलीट नहीं किया जाएगा।